जय श्री राम, जय श्री बालाजी। कई भक्तों को लगता है कि हमारी शक्ति कम हो रही है, या हमारी शक्ति को अब बंधन डल चुका है, या हमें अब वो ऐसा महसूस नहीं होता है, अब हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, या कुछ ऐसा कार्य है, पता नहीं क्या हो गया है कि पहले बहुत कुछ देख लेते थे। किसी भक्त के लिए, किसी कार्य के लिए, किसी के जीवन में कुछ भी हम बताने का प्रयास करते थे तो वो बात निकल जाती थी, लेकिन अब कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। क्या कारण है? कहीं किसी ने आपकी शक्ति तो नहीं बांध दी? तो कुछ ऐसे संकेत मैं आपको दूंगा जब हमारी शक्ति स्वयं कमजोर होती हुई आपको दिखाई देगी कि अब आपकी शक्ति अगर कोई कमजोर हो रही है तो आप इन संकेतों से समझ सकते हो। क्या होता है, भगवान की भक्ति करने से हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए। अब हम अगर उनकी नित्य नियम बनाकर रोजाना प्रतिदिन अगर हम उनकी भक्ति करते हैं, माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं, तो हमें शक्ति प्राप्त हो रही है। हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हमें शक्ति प्राप्त हो रही है, जिसके कारण से हमारे ऊपर कोई भी नकारात्मकता आती नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं वैसे वैसे हमारा तेज बढ़ता है, और जब हमारा तेज बढ़ता है तो परमात्मा की शक्ति का आभास हमें होने लग जाता है। अब उसी शक्ति का हमें अहंकार भी हो जाता है। अहंकार हो जाता है तो जिसके कारण हम उस शक्ति का नाजायज फायदा उठाने लग जाते हैं, जिसके कारण शक्ति का नाजायज फायदा उठाने से वो आपकी बताई हुई बातें अब पहली जैसी रहती नहीं है। क्योंकि शक्ति किसी एक व्यक्तिगत विशेष के लिए नहीं होती है, शक्ति जन के कल्याण के लिए होती है। जब हम जन का कल्याण नहीं करते हैं, या कुछ ऐसा कार्य नहीं करते हैं, या किसी के हित के लिए नहीं सोचते हैं, तो हम उस शक्ति हमारे घर में पानी भरने के लिए तो आएगी नहीं। तो शक्ति तो कल्याण में कार्य के लिए उत्पन्न होती है, तो इसीलिए हमें वो अनुभव होने बंद हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, आप कंटिन्यू हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, माँ दुर्गा की भक्ति कर रहे हो, माँ कालका की भक्ति कर रहे हो, इसमें तो कोई संदेह है नहीं कि भक्ति करने से ऊर्जा प्राप्त होती है, शरीर में ओरा बढ़ता है, शरीर के ऊपर तरंगे आती हैं, और जब भी हम कोई माला जाप, मंत्र जाप, पाठ पूजा करते हैं उससे तरंग तो उत्पन्न होगी। अब वो तरंग जब उत्पन्न होती है तो वो एक सिद्ध शक्ति के रूप में भी आपके शरीर पर आती है। जब आपको सवारी जैसा महसूस होता है तो फिर वो आपकी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आपको बातें भी बताती हैं, और उस वक्त आपको सब कुछ दिखाई देता था, सब कुछ आप बताते थे कि फलाने व्यक्ति के ऊपर ये चीज है, इसके ऊपर ये चीज है। वो चीजें अब बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। अब आपको उस पावर से दिखाई नहीं देता है। क्या चक्कर हो गया? कहाँ कमी, कहाँ रह गई है? कमी कहीं ना कहीं कोई भी भगवान के प्रति जब हम भक्ति करते हैं या हम अपना स्वार्थ मिश्रण कर देते हैं, तब जाकर वो शक्ति शक्ति नहीं रहती है। फिर आपका स्वार्थ आ जाता है उसमें। इसीलिए हमारी शक्ति फिर हमें कमजोर हुई हुई दिखती है। फिर हमें दिखता है कि पता नहीं, अब हमें वो ऐसा नहीं है कहीं हमारी शक्ति किसी ने बंधन में तो नहीं कर दी है, हमारी शक्ति कमजोर तो नहीं हो रही है। इस प्रकार के इंडिकेटर आपको महसूस होते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि शुरुआती समय में आप शुरुआत देखना, जब आपने भक्ति करी थी उस वक्त आपका ध्यान सिर्फ ओनली फॉर भक्ति पर था। अब आपका जो ध्यान है वो स्वार्थपूर्ण हो गया है। तब भी ऐसा कार्य जब होता है तब भी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी शक्ति कहीं ना कहीं बंधन में है या कमजोर हो रही है, क्योंकि वो पहली जैसी तरंगे आपको महसूस नहीं होती, पहली जैसी लगन आपको महसूस नहीं होती है। तो कभी भी भगवान की भक्ति जब भी आप करो, सबसे पहले एक ही बात बोलकर करो कि मैं जो भक्ति कर रहा हूं उसकी प्रति आप जो मुझे तरंग और शक्ति प्रदान करोगी वो आपका ही है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। हे जगदम्बिके, हे नारायणी शक्ति, हे भवानी अंबिके माँ, मैं आपकी भक्ति से ही जो हूं, आपकी भक्ति से ही बन रहा हूं। मुझे कभी भी आपकी दी हुई शक्ति में अहंकार उत्पन्न ना हो। हे जगदम्बिके, कभी भी ऐसा कार्य ना हो। फिर दूसरी बात एक ये भी है, आप लगातार आप वैष्णव रूप में भक्ति कर रहे थे और आप बैठते हो तामसिक लोगों के साथ। तामसिक बेशक आपके विचार अंदर से शुद्ध हैं, लेकिन कहते कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। जैसी संगत होती है वैसी रंगत का प्रभाव उत्पन्न होने भी लग जाता है।
कई बार हम सोचते हैं कि हमारा मन तो चंगा है, हमारा तो मन सही है, लेकिन हमारे मन में तो देखो ये बात सच्चाई है कि मन, लेकिन आज एक बार कभी मजबूरी में बैठना पड़ जाता है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर हमारे शरीर पर कोई ऊर्जा आती है, देव की शक्ति आती है, माँ दुर्गा की शक्ति आती है, माँ कालका की शक्ति आती है, तो हमें ऐसे माहौल में नहीं बैठना चाहिए। हमें ऐसे दुराचारी कार्यों के साथ जो है विचारधाराएं नहीं रखनी चाहिए, जिसके कारण हमारी शक्ति छीन होती है, हमें उस शक्ति से, और फिर वो हमारा ध्यान नहीं रखता। फिर ये भी रहता है कि अगर आप प्रतिदिन शाम के 7 बजे ध्यान करते थे और लगातार, या सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते थे, अब वो लगातार प्रयास आप काफी लंबे समय से कर रहे थे, अब वो प्रक्रिया आपने बंद कर दी, अब उस प्रकार का कार्य आपने बंद कर दिया बिल्कुल भी, तब भी आपका जब तक ध्यान केंद्रित नहीं होता तब तक हमारी जो ज्ञान इंद्रियां है उनमें शक्ति का प्रवाह जो है वो उत्पन्न नहीं होता। अब जैसे क्या होता है कि जब हमारी ज्ञान इंद्रिय प्रभावित होती है, जैसे आपको पता है कि हमें नेगेटिविटी महसूस हो जाती है, हमें उसकी गंध महसूस होती है, हमें वो दिख रही है, हमारी वाणी के द्वारा जो हम बोल रहे हैं वो सत्य हो रहा है सामने के वाले के लिए, तो वो अपने हमारे, वो कौन है, वो आपके शरीर के माध्यम से परमात्मा की ऊर्जा का वास ही तो आपके शरीर में आ रहा है, तभी तो वो बोल रहे हैं। अब लेकिन हम जब अपना मोल ही मलिनता में रख लेते हैं या मोल स्वार्थपूर्ण रख देते हैं, तो ऐसी चीजें के संपर्क ज्यादा समय तक हमारे साथ नहीं रहते हैं। जब भी भगवान की भक्ति, पूजा पाठ से कोई शक्ति अर्जित होती है या कृपा प्राप्त करके कोई शक्ति अर्जित होती है, तो उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी का नुकसान करने के लिए उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, तब भी हमारा एक बार तो आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आपने जो भक्ति तप से जो पुरुषार्थ अर्जित किया है उस पुरुषार्थ से कार्य तो हो जाएगा, लेकिन बाद में वो कार्य आपका नहीं होगा, फिर सारी बातें आपकी फेल होने लग जाएंगी। धीरे 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 जिस प्रकार की चढ़ती कला होगी उस प्रकार की उतरती कला भी हो जाएगी। तो अगर इस प्रकार से आपको लगता है कि आपकी शक्ति बंदी बंदी सी महसूस हो रही है, तो वो उसका सबसे बड़ा कारण यही है जो आपको अब वो चीज़ें महसूस नहीं होती, अब वो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती। आप कोशिश तो करते हो, आप उसी प्रकार से कार्य करते हो, अब फिर अनुभव बंद हो जाते हैं सारे। जो अनुभव पहले होते थे वह वो अनुभव होते ही नहीं है। पहले आपने जब शुरुआत करी थी ना, तब आप अपने आप को जान के देखना कि उस वक्त आपकी स्थिति क्या थी और आज की डेट में आपकी स्थिति क्या है। क्योंकि कई बार हम ना अपने बुरे समय को भूल जाते हैं, तो जिस वक्त हम प्रभु की भक्ति करते हैं सब कुछ उन्होंने दिया है, और अगर उन्होंने दिया है तो उनके निर्मित ही सारा कार्य पूर्ण होना चाहिए। अपने निजी स्वार्थ में कार्य होना ही नहीं चाहिए। जब हम इस प्रकार का कार्य करते हैं तब हमारे शरीर पर ऊर्जा का वास हमेशा होता ही होता है, शक्ति का वास हमेशा होता ही होता है। कभी भी आप ये याद रखना, अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हो, माँ दुर्गा की भक्ति करते हो, किसी की करते हो, उनकी इच्छा है तब ये हम उनकी भक्ति करने के लायक हुए हैं। अगर उनकी इच्छा ना हो तो हम कोई भी कार्य कर नहीं सकते, कोई भी कार्य कर नहीं सकते। उनकी इच्छा के प्रताप से ही हम खाते हैं, उनकी इच्छा के प्रताप से ही हम सब पाते हैं। अगर उनकी इच्छा ना हो तो हमारे जीवन में जो है प्रभाव वो वाला उत्पन्न होता ही नहीं है। तो अगर आप माँ के भक्त हो, बाबा के भक्त हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी भक्त जुड़कर कार्य कर सके, और ताकि वो अगर वो भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं और उनको अपनी शक्ति बंदी हुई दिखती है या ऐसा महसूस होता है कि अब उनकी शक्ति की पावर कमजोर हो रही है, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता दी।